देखी मूवी? हाँ अच्छा, हम तो आज ऐसे टाइम पर आज तुम आने वाली थी ना, तुमने कुछ देखो ये अरे आप मेरे पहले ब्लॉग में देख चुके होंगे। आइए करवा चौथ की मेहंदी लगाने, मेरे हाथ अभी सादे हैं, अभी ये मेहंदी लगा के चमत्कार करने वाली है। हाँ, वो हो जाता है काम करते करते बहुत। ऐसा होता है, काम करते थे हाथ टेढ़ा हो गया फिर। हाँ, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। तुम तो मेरी फिक्स हो गई हो, तीसरी बार है ना। हाँ तो तुम फिक्स ही हो गई हो। देखो कब तक रहती है यहाँ पे, तुम फिक्स रहती हो। हाँ, हम तो यही रहने वाले हैं। ये मेरी एक साइड की मेहंदी लग गई, बड़ी जल्दी लगा ली इस बार आराध्या ने। तो मेरा करवा चौथ स्टार्ट हो गया है और मेरी करवा चौथ की मेहंदी लग रही है। तो मेरा बैक साइड का भी लग गया। कैसे लग रहा है डिज़ाइन? बहुत सुंदर लग रहा है ना। इस बार इसने बहुत फटाफट ही लगा लिया मेहंदी और मुझे अच्छी भी लग रही है मेहंदी। आपको कैसी लगी? ये मेरी दोनों मेहंदी लग गई। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? तो हेलो नमस्ते प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ कनू। तो कैसे हो आप? रहो आप सब अच्छे हो गए। अभी बज रहे सुबह के 6 और लिटिल और मेरे पति जो सो रहे थे, तो मैं बोल नहीं सकती, तो मैं सिर्फ इशारों में बात कर रही थी। और मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाई थी। मेरी मेहंदी कितनी चढ़ गई, बहुत सुंदर चढ़ी थी। लिटिल उठो बाबू, सोना बच्चा, बाबू उठो, लाडेशन मेरे, उठ जा बाबू, लेट हो जाएगा। सुनो उठो। तो ये रहा लिटिल का आज का लंच। मैं ऐसा मैं आजकल नहीं दे रही, कुछ खाता नहीं, जो भी लाता था वापस ही ले आता है। तो मैंने इसमें लिए 2 पैकेट चिप्स रखे हैं छोटे छोटे, और चोको पाई रखी हैं, और जिम्स रखी है, और कुछ कैंडी रखी है। मैं घर से कुछ थोड़ा बहुत खिला के भेजती हूँ, और 11 बजे तक आ जाता तो बनाना मैं खिला के भेजती हूँ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। स्कूल चला गया है, और उसके बाद मैंने बालों में हेयर कलर लगाया, टचअप किया थोड़ा। मैंने हेयर कलर लगाया, टचअप किया है। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल। अभी मैं नाइट सूट में हूँ, नाइटी में हूँ, नाइट ड्रेस में हूँ। अभी हाफ एन आवर बाद मैं जब हेयर कलर वॉश करूँगी तो मैं नहाऊँगी। और अभी बज रहा है 8 सुबह के, और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि बिना नहाए मैं कोई काम कर नहीं सकती हूँ। तो मैं थोड़ा कमरा वमरा ठीक कर लेती हूँ, आधा घंटा निकल जाएगा। और मैं कलर लगाते लगाते बहुत शांति थी, शांति में जो है पता नहीं मैं कहाँ कहाँ खो गई थी अपने पास्ट में। क्योंकि मेरा ये तीसरा करवा चौथ है, बट होता 5 शादी को 5 साल हुए। मैं शुरू के 2 करवा चौथ नहीं रही थी। ऐसा होता है कि शादी के पहले साल का शुक्रास्त हो जाए, शुक्र अस्त हो जाए, तो सारा नई चीज़ नहीं उठाते हो। तो मेरा पहले करवा चौथ के टाइम वैसे भी मैं हॉस्पिटल में थी लिटिल को लेके, तो वैसे भी नहीं रह पाते, और पहला किया नहीं तो सेकंड रहना नहीं था। तो मैं तीसरे साल से रह रही हूँ, तो मेरा ये तीसरा करवा चौथ है, पर शादी को मेरे 5 साल हो गए। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है शादी की। आज मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पीली मैरिड हूँ, लेकिन मुझे एडजस्ट करते करते मैं भी सोचने लगी, कलर लगाते लगाते, कि मुझे एडजस्ट करते करते शादी के 1.5-2 साल सिर्फ एडजस्ट करने में निकल गए। और फिर फाइनली मुझे खुश होते होते शायद मैं 1.5-2 साल हुए हैं, शादी को 5 साल हो गया। और फाइनली सेटल्ड होते होते, खुश होते होते अब 2 साल 2.5 साल से मैं थोड़ी खुश हूँ, थोड़ी सेटल्ड हूँ, बट बहुत टाइम लग गया मुझे। बहुत कुछ एडजस्ट करने पड़ते हैं हर लड़कियों को। मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, ये नहीं कहती हूँ कि मैंने ही एडजस्ट किया। हर लड़की को शादी के बाद एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, तो मैंने भी एडजस्ट किया। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बट मेरी नहीं थी। आज की जनरेशन की हर लड़की की जर्नी ऐसे ही डिफ़िकल्ट ही होती है। बिकॉज पहले ना पेरेंट्स सिखा के भेजते थे, या बचपन से सिखाते थे। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? अच्छा, मैं अब काफ़ी कुछ ज़्यादा नाइट में शूट करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा।
फिर भी ऐसे ही फीलिंग मन किया शेयर करने की सोच कर ले रही हूँ। पता नहीं मैं इसको अपलोड करूँ ना करूँ, बिकॉज मे भी करवा चौथ का पूरा मैं रूटीन आपको दिन दिखाने वाली, तो हो सकता है कि ब्लॉग लंबा हो जाए और मुझे इसको कट करना पड़े। मैं भी फिर कभी आपको दिखा पाऊँ या शेयर कर पाऊँ, कि पहले भी कई बार मैंने अपनी फीलिंग शेयर करने की कोशिश की है, बट ब्लॉग लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने उसको कट कर दिया है। तो कह रही थी कि पहले के पेरेंट्स जो है ना, उन्हें लड़कियों को सिखाते थे बचपन से कि एडजस्ट होना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेक्रीफाइस करना है, शादी एडजस्टमेंट होती है सब, और किसी को जवाब नहीं देना, दब के रहना, सब पहले पेरेंट्स सिखाते थे हमारी मम्मियों को सबको। बट हमें ऐसे संस्कार तो आजकल मिलते नहीं। अच्छी बात है ना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ का, सेक्रीफाइस, शादी ऐसी कुछ, या फिर दब के रहना है, किसी को जवाब नहीं देना है, मतलब अपनी मन का करना, तो ये सब ना सिखाया तो गया नहीं था। तो जब मैं शादी होके आई तो मेरी शादी आपने देख ही लिया अभी तक ब्लॉग में, मैं 40 लोग के बीच रहती हूँ, ज्वाइंट फैमिली मेरी। और मेरी मायके में न्यूक्लियर फैमिली थी, हम सात लोग थे, हम 5 भाई बहन और मम्मी पापा, बाकी मेरे सारे जो है नौकर चाकर थे, हेल्पर जितने थे सारे पापा के, ड्राइवर सब लोग 7-8 लोग, मतलब 14 लोग रहते थे, बट ऐसे हम 5-7 ही लोग साथ में रहते थे। कभी दादी बुआ चाचा आ गए तो ठीक है, बट सब परमानेंटली हमारे साथ कोई नहीं रहता था, तो मुझे इसकी आदत नहीं थी। हाँ, ये डिसीजन मेरा खुद का ही था जॉइंट फैमिली में शादी करने का, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी और ना कभी किसी को ब्लेम कर पाई, इसलिए मुझे खुद को ही एडजस्ट करना ही पड़ा, क्योंकि ये डिसीजन मेरा था यहाँ शादी करने का। अच्छा, शादी इसलिए मुझे लगा कि लाओ कितने एडवेंचरस होता होगा जॉइंट फैमिली में रहना, कितना अच्छा लगता होगा, कितने लोग एक साथ रहते हैं, लाइक बहुत पॉजिटिव चीज़ें ही मैंने सुनी थी या देखी थी या एज्यूम की थी, या परसेप्शन था मेरा, बहुत तो कुछ होता है, लेकिन हर फैमिली में आपको अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। और तो जब मैं शादी करके आई तो मैं टोटली कम्प्लीटली अलग मेरी अपब्रिंगिंग हुई थी। यहाँ पे टोटली अपब्रिंगिंग एकदम अलग थी, यहाँ के लोगों की माहौल बहुत अलग था। और मैं बनारस की, तो मेरा पूरा कल्चर सब कुछ बनारस था। मुझे लगा बनारस कानपुर में कुछ खास अंतर नहीं होगा, लेकिन नहीं, बहुत अंतर था। मतलब मैं आपको ब्लॉग क्यों शेयर करती हूँ, बिकॉज मेरे बनारस में या मेरे घर में कभी ऐसी रिचुअल्स नहीं हुई या चीज़ें इस तरह से नहीं हुई। यहाँ पे बहुत पूरी तरह सब कुछ अलग होता है, सब कुछ मतलब बहुत जो चीज़ें हमें आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ ना कानपुर की, वो सब हमारे बनारस में नहीं होती हैं। तो पहले मुझे वो एडजस्ट करने में टाइम लगा। फिर आप बहू हो तो बहू को, पहली बहू थी और इस जनरेशन की मैं पहली बहू थी, तो काफ़ी कुछ मेरे पर ही प्रेशर था कि तुम अच्छे से रहना, अच्छे से रहना, अच्छे से रहना। ये आज सीमा दी आई हैं, इनका भी आज करवा चौथ का व्रत है। अब मुझे अचानक से याद है मुझे ब्लॉग शूट करना, तो मैंने इनका भी शूट कर लिया। इन्होंने भी पानी नहीं पिया, लेकिन हमारे यहाँ डस्टिंग करने या मॉपिंग करने आई हैं। हमारी स्मोकी अभी भी कमरे में ही है, मेरे पति देव अभी आए नहीं, इनको बाहर लेके जाएंगे। कितनी बड़ी हो गई ना अब मेरी स्मोकी। तो मैं नहा चुकी फाइनली, और मैंने चेहरे पे लगा है टोनर। तो टोनर लगाते लगाते मैं आपको सोचा मैंने आपको बता दूं कि नहा ली, और चलते हैं फटाफट से पूजा की तैयारी शुरू करने, क्योंकि अभी सुबह सुबह एनर्जी रहती है ना। तो जब मैं सोचती हूँ जब तक एनर्जी है तब तक सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि शाम होते होते मेरी एनर्जी हो जाएगी डाउन और तो मैं कुछ करने लायक नहीं रहूँगी। इसलिए अभी सुबह है और अभी सारी काम मैं फटाफट सोच रही कर लूँ। तो चलते हैं काम करने सारे, ठीक है चलिए। तो ये है मेरा रोज टोनर, ख़त्म ही होने वाला है, तो मैं इसे कभी भी स्किप नहीं करूँ। स्किप तो छोड़ो, मैं इसको ना जब से कभी किचन के काम से कहीं काम से थक जाती हूँ, टायर्ड फील करती हूँ, मैं तभी इसको करती हूँ एंड डन। तो ये तो मेरा टोनर का मतलब मुझे रिफ्रेशमेंट देता है, रिलैक्स फील कराता है। तो ये भी ख़त्म होने वाला है। ये हमारा कड़ी का बैटर, हमारा आटा इतना, ये हमारी सब्जी आलू की कद्दू की सब्जी बनी है, हमारे चावल, हमारा इतना काम हो गया है।
हमें अभी कुचैया निकालनी, कुचैया छोटी छोटी जो पूड़ियाँ होती है उसके कान पर भी कुचैया कहते हैं। उसके बाद हमें और क्या बनाना, अभी दही बड़ा बनाना है ना, अभी कड़ी बनानी है तो कड़ी का बैटर है, अभी कड़ी बनानी, दही बड़ा बनाना है माई बेसन। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ कुचैया निकालने, मतलब कुचैया बेलने, यानी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलने। तो ढेर सारी पूड़ियाँ बेलनी थी अभी, और हमारे साथ लाडू भी पूजा करने वाली थी तो उसकी कुचैया मुझे बेलनी थी। एक करवा में 4 कुचैया डालते, यानी हमारा 2 करवा होता था, 8 कुचैया पर पर्सन करना था, तो यानी हमें 24 कुचैया निकालनी थी। तो मैं बेल ही रही थी, तब तक माँ आ गई और माँ जो है छानने लगी और या तलने लगी, जो भी आप कहते हैं आपके यहाँ। माँ निकालने लगी और मैंने कुचैया बेल ली थी। तो अब मैं जो है कैसरोल में टिश्यू पेपर रख रही थी कुचैया रखने के लिए। तो माँ ने कहा थोड़ी ठंडी हो जाए तब तुम कैसरोल में रखना, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं माँ कढ़ी के पकौड़े निकाल रही हैं हमारा। और मैं जो यहाँ पे लाडू के लिए मूंगफली और मखाने फ्राई करी थी, फास्ट उसका भी था, बट शी इज़ प्रेग्नेंट तो निर्जला व्रत नहीं रह सकती इस बार। और ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी मूंगफली ज़्यादा लाल हो गई और कह कि जल गई, शिट। और माँ यहाँ पे जो है दही बड़े निकाल रही हैं, दही के बड़े निकाल रही हैं। हाँ ब्रो, हाँ देखो देखिए ध्यान से ऐसे रो रहा है लिटिल, खाना नहीं खाना है इनको। हाँ वेरी गुड, और अच्छे से रहो सब लोग, देख सब। अब हम लोग जा रहे हैं, जो हमारे करवा है उनको रंगने। पॉज करना तो माँ, तो मैं सासू माँ का तुम्हारा करी थी इब्राहिम माँ मेरी बीवी की तरह, लेकिन माँ का भारी बहुत, कितना भारी है। ये देखो, ये देखो, मेरे तुम्हारा बराबर है, तुम्हारा भारी है। ये बड़ा नहीं, पूरी निकाल के खाने लायक हाथ होना चाहिए। तो हमारा सारा खाना बन गया था, 11 बजे थे कि सारे हमने खाना बना लिया। उसके बाद मैं बैठी थी जो है करवा चौथ की पूजा की तैयारी करने। तो बहुत से काम होते, छोटे छोटे काम होते कि बहुत काम होते। तो यहाँ पे मैंने चावल के आटे में हल्दी डाल के जो है ऐपन बना लिया था। और अब मैं जो ये परियां कहते हैं, आपके जो भी कहते हो, ये जो मिट्टी के दिए जैसे बड़े दिए होते छोटे दिए होते हैं, तो बड़े को परियां कहते, छोटे को दिया कहते। तो मैं उन सबको कलर कर रही थी, मतलब रंग रही थी। कहते कि सुहाग की में पूजा में यूज़ होता है तो उसको सूना सूना नहीं रखना चाहिए। तो हम हल्दी और चावल के आटे से ऐपन लगा के उसको कलर करेंगे। उसके बाद मैं इस पर रोली भी लगाऊंगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा करने थे, मुझे 3 लोग के करने थे, मेरे अपने माँ के, मतलब हाँ मेरे लाडू के और माँ के करने थे। तो काफ़ी टाइम लगता है, बहुत कुछ करना था। लिटिल ये क्या किया मम्मा ने? गंदा गंदा नहीं किया, कलर किया ना। अरे यार इसमें कलर करते तो टीका लगता है। अब इसमें टीका लगेगा। हाँ अरे यार ये हमको यू मिला, यू ये हमको यू मिला। तो अब तुम क्या करने जा रही हो? अब जो है ना रोली से जो इसको टीका लगा रहे हैं। ओके पहले हमने हल्दी से लगाया, अब हम रोली से लगा रहे हैं। रोली सिंदूर भी लगा सकते हैं। कलर कर दिया, टीका लगा दूं, टीका नहीं आई। अब मैं जाऊंगा खिलौने। बेटे खिलौने में टीका नहीं लगा बाबू। थोड़ी देर को दादी माँ अब मैं जा रही थी चावल की छोटी छोटी पोटलियाँ बनाने, 2-4 दाने रख के चावल के जो है लाल कपड़े माँ की जो चुनरी होती कोई भी पुरानी, उसमें जो है हम छोटी छोटी पोटलियाँ बनाएंगे और उसको जो हमारी करवा के सीके होती है उसमें हम बांधेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है लंबी लंबी पट्टियाँ काट रही थी कि उसमें चावल रख के जो है उसकी पोटली बनाऊँगी। तो वो टोटल हम 3 लोग थे, हमारे 6 करवे थे, तो मुझे 6 पोटलियाँ बनानी थी।
और यहाँ पे मैंने चावल की छोटी छोटी पोटलियाँ बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, छोटे छोटे चावल रख रही हूँ और जो है इसको मैंने गांठ लगा दी और इसको मैं दोबारा जो है सीकों में गांठ लगा के टांग दूँगी। तो ऐसे मुझे जो है 6 पोटली बनानी थी। तो हमारी 6 पोटलियाँ बन गई। अब मैं जा रही थी सबको हर पोटली को एक एक सीकों में मतलब 7 सीखें लेनी थी। एक करवे के लिए हम 7 सिक्के लेते, तो 7 सिक्कों में इस पोटली को, चावल की पोटली को हम बांध रहे थे। तो मुझे ऐसे जो है 4 जगह करना था। हाँ यार, मुझे कितनी पोटलियाँ बनानी, 4-6 जगह बनानी थी। यस, मैंने जो है सारे जो है सीकों में जो है मैंने पोटलियाँ बांध दी। यहाँ पे माँ मुझे कुछ बता रही थी जिसको मैंने साउंड बंद कर दिया, तो मुझे खुद को याद नहीं माँ मुझे यहाँ क्या बताई थी। माँ बीच में मुझे बताने आ रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। माँ ही मुझे सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अब यहाँ पे हम जा रहे थे आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बनाने। इस गोलियों को जो है हम छत पे जब अर्घ देते हैं तो वहाँ पे जो है हम उसको देते हैं। सोना भी जो है ना पूजा में हेल्प कर रहा है। हाँ, ये हमारी 24 टमाइन कितना कम लग रहा है। 24 हमारी छोटी छोटी गोलियां बन गई। झूम कर रहा है। हम लोग बना रहे हैं आटे के आटे जैसा शेप में, जो अजीब अजीब शेप में है। किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। तो हम इस शेप पे बना रहे हैं। ये जो सुंदर सुंदर ये लाडू ने बनाए, इसको हम इसको चीनी की चाशनी में पका के फिर दूध डालते हैं। हमने गोलियां है, छोटी छोटी गोलियां है। ये बन रहा है बाती, मौली की रक्षा के बाती। ये 8 बजे तक दिखा रहा, निकल जाएगा। अरे वाह। So she is opening करवा चौथ गिफ्ट पैक। एक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। This is the हाँ, कल हमने कहा था इनको कि आपके पास स्मार्ट वॉच है, तो कहे तुम्हारा तो क्या नहीं, आप यूज करते हैं, पुराना नहीं ले, हमको नया चाहिए। कल बोला हमने, आज आ भी गया। बोले गोल्ड आयल अच्छी लगती है, हमको गोल्ड वाली नहीं अच्छी लगती। गोल्ड वाली बहुत बड़ी होती, मेरा हाथ कलाई पतली। हमें क्या पता ऑर्डर करने के लिए पूछ रहे थे। बोल्ड की ऑर्डर की, क्या कह रहे थे कि बोल्ड का अच्छा, वो पहनी थी ना बोल्ड का। और आज कल बोला, आज आ भी गया। और आधा के सामने बोला था को नहीं, मेरी अपनी चाहिए। तो ब्लॉग बनाना तभी अपनी पहनेंगे, तुम्हारी तो वाह, मेरा कलर मेरा फेवरेट है। ये और दोनों कलर तुम्हारा फेवरेट ही तो है। ये भी और ये भी डिसेंट कलर है। वाह, मेरी न्यू वॉच। तो मजा आ गया बहन, मजा आ गया। रिसीव हुए, एक तो मेरी वो बोल्ट की वॉच रिसीव हुई और ये नाइटी भी रिसीव हुई। काफ्तान नाइटी है, पैर तक की है, बट मैंने ऐसे कभी ट्राई नहीं किया। बट मैं एक दिन से कह रही थी कि मैं इसको भी ट्राई करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ ऐसे भी कुछ खरीद के देखूँ कैसा दिखता है। तो फाइनली इन्होंने मुझे बिना बताए ऑर्डर कर दिया। और इसका कलर बहुत प्यारा कलर भी मुझे लग रहा है। इसके कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत मोटा कपड़ा है। मतलब जरा भी वो ऐसा नहीं है कि मतलब पतला कपड़ा, बहुत मोटा कपड़ा है। ये सैटिन के होते हैं तो बहुत बेकार से लगते हैं, रोड ग्लू वाले। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई डोंट नो इसका प्राइस यहाँ तो 1799 लिखा है, बट कुछ होगा अलग प्राइस, मैं आपको देख के बता दूँगी। वोमेन सैटिन कलर ब्लॉक काफ्तान नाइटी, शैम्पियन कलर है और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और ये तो आपने देखा ही। तो मुझे ये फाइनली गिफ्ट मिल गया। करवा चौथ के गिफ्ट। यार मेरे पास ना एक पहले भी अमेजोन नॉइस की वॉच, स्मार्ट वॉच थी, है मतलब एक्चुअली भी पहले की वॉच है, बट वो हस्बैंड मेरे कभी वो वाली वॉच मेरे हस्बैंड कभी कभी लगा के जाते हैं, तो मैंने फिर अब वही लगा के जाते हैं।
मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी सेपरेट वॉच चाहिए, सिर्फ मेरी रहे, सिर्फ मैं पहनूँ, मैं शेयर नहीं करूँ, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैंने कल बोला और आज मुझे रिसीव हो गया। और मैंने बोला कि बोल्ट का नया आया है, मुझे बोल्ट वाला देखना है, और बोल्ट का ही मुझे मिला। कल बोला और आज रिसीव हो गया। तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। कलर बहुत प्यारा ना, मेरा पीच कलर है, बेज कलर मेरा फेवरेट कलर है, और मेरा फेवरेट कलर। थैंक यू सो मच बेबी। हो गई मैं रेडी, लाडू भी होगी रेडी। आज मैं ऐसे ही हो गई रेडी। मुझे तो मैं अच्छी नहीं लग रही, आप सब बताइएगा आपको मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। फिलहाल पूजा करनी तो जूड़ा वूड़ा बना ली, अदरवाइज नेट की साड़ी पहनी है। यस, मैंने अपनी बिंदी चेंज कर ली। मुझे वो बिंदी कैमरे में दिख नहीं रही थी, तो मैंने बिंदी चेंज कर ली। तो नाउ आई एम सेटिस्फाइड लिटिल विथ। तो दिस इज माई लुक, दिस इज माई लाडू लुक, शी इज वेयरिंग गाउन। हाउ इज हर मेकअप? कुछ ना कुछ कर लेते हैं हम भी। अब हम डालेंगे जो है इसमें चार कुचैया रखेंगे। तो छोटी जो पूड़ियाँ हमने बनाई, 4 पूड़ियाँ, 1 2 3 4, और मैं छोटे छोटे लड्डू 4, एक करवा में हम जो है 4 रखेंगे। अब ये है माँ का, कैसे जाएगा, इसका मुँह बहुत छोटा है, निकलेगा कैसे, हम तो ये सोच रहे हैं। हाँ निकाल लेते हैं, 3 4 और दिखा लेंगे। माँ का जो है ये डाल दिया आपने। अभी बेटी की कलर लगती है, चलो तू जाती है, देखिए 10 मिनट बाद पूरी चल चल। अब हमने हर कुचैया के ऊपर जो है ऐसे चावल वाली परियां रख दी, ठीक है। और अब हर परिये के ऊपर हम जो है बाती, घी वाली बाती रखेंगे। अच्छा लाडू ये भी रखनी है, ठीक है। हाँ 2 3 ये 4 घी लाओ, घी है ना, ये रखो डब्बे में। के बाद हमने हर एक करवे को हम माला भी यहीं पे पहना देंगे। मैं फिर यहाँ पे नीचे आ गई थी और यहाँ पे होने वाली थी पूजा। आपको लग रहा बहुत अजीब जगह, बट यहाँ हमारे नीचे पूजा यहीं पे होती है। तो मैं तब तक जो है अपना वो थोड़ा सा फुल लुक दिखा रही थी आपको। और यहाँ पे ये सारे करवे एक साथ रखे हैं, सारे हम करवे में दीप प्रज्वलित करेंगे। बाकी सारी तैयारी हम ऊपर करके आते हैं। थोड़ा सा ऊपर जो करवा माता की कैलेंडर टंगा उनकी पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, बस इतनी पूजा हमारे यहाँ नीचे होती है। उसके बाद बाकी जो है हम छत पे पूजा करते हैं। छत वाली पूजा मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि छत पे बहुत अंधेरा होता है, तो कैसे पॉसिबल है मैं दिखा पाऊँ। हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, कुछ लाइट का जुगाड़ करूँगी। बट दिस ईयर आप नीचे का ही देख लीजिए, इतने सारे करवे हैं। और यहाँ पे किसी ने मेरी दिया बदल दी थी, मतलब छोड़ ऐसी बात मैं क्या बोल रही, बट ठीक है। मेरी दिया यहाँ से चेंज हो गई थी किसी से, और उसके लिए मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मेरा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मैंने मौली की दिया बनाई थी और बाकी फूल बाती थी। तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, मूड थोड़ा ऑफ हो गया कि मेरी दिया कितने बदल। बिकॉज बहुत प्यार से मैंने एक तैयारी की, एक तैयारी बहुत प्यार से की थी, तो बहुत करीने से प्यार से हर चीज़ सजाई थी। और कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाए कुछ तो गुस्सा तो आएगा ही। तो मेरा मूड ऐसे थोड़ा ऑफ हो गया था। और भूख लगी थी, तो मेरा पारा वैसे भी हाई से हाई हो चुका था। किसी तरह मैंने काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। लाडू कथा पढ़ रही थी, सी इज़ प्रेगनेंट, तो वो नीचे नहीं बैठ सकती, उसे चेयर पे बैठाया गया था। और बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी वहाँ पे, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। यहाँ रेनू चाची है, हमेशा करवा चौथ पे कथा रेनू चाची ही सुनाती हैं। तो रेनू चाची जो है कथा सुना रही थी। सी इज़ माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट सास। आई लव हर लॉट, इज़ माई फेवरेट। लव यू रेनू चाची।
फिर यहाँ पे छत की पूजा करके आ गए, तो पतिदेव मेरे आ गए थे टाइम से पहले, हमेशा आ जाते हैं और वो भी व्रत रखते हैं हमेशा। मैं नहीं रखती तब भी वो व्रत रखते थे हमेशा मेरे लिए, तो उनका भी व्रत था, मेरा ये व्रत था, तो उन्होंने आके मेरा व्रत करवाया। हमेशा टाइम से आ जाते हैं, तो मैं उनको आरती उतारता उन्होंने पानी पिलाया और मैं पूरा पानी मैं ही पी गई थी, उनके लिए मैंने पानी छोड़ा ही नहीं, इतना मैं प्यासी थी। मैंने लड्डू खिलाया, फिर उनको लड्डू खिलाया, फिर मैंने उनको पानी, उन्होंने खुद मांगा मुझे बाद में, तो मैंने पानी पिलाया। फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे पैर छुआए। एंड करते हैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।